नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा पृथ्वी लोक का स्वरूप किस प्रकार बताया है, इसके बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 15वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, इस पृथ्वी लोक का स्वरूप एक विशाल पीपल के उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर की दिशा की ओर है, क्योंकि इस वृक्ष की जड़ें मुझसे ही निकली है और टहनी और पत्ते नीचे की ओर है। इस वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा जी है और इसके पत्ते वेद है। इसके फल अलग अलग कर्मों के फल है, जिनमें मनुष्य फंसा रहता है। इसके टहनियाँ मनुष्य को मेरी ओर से फल की ओर लेकर जाती है। वेद जो इस वृक्ष के पत्ते हैं, उनके ज्ञान के द्वारा मनुष्य मुझ तक पहुँच सकता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम से इस वृक्ष को सींचा जाता है और यह वृक्ष अनंत है, अनादि है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं है। यह मेरी माया का प्रतीक है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके ज्ञान द्वारा वैराग्य और अभ्यास की तलवार धारण करता है, वही इस वृक्ष को काट कर मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और ना ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहाँ पहुँचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। जब मनुष्य खुद को भगवान की मोह माया से दूर करके भक्ति में स्थिर होके इस वृक्ष रूपी सत्य को देखता है कि हमारा मालिक भगवान है और इस पृथ्वी पर सब असत्य है, क्योंकि जो भी हमारे मित्र, शत्रु और संबंधी है, केवल इसी जन्म में रहेंगे और मृत्यु के बाद बिछड़ जाएंगे। फिर वह मनुष्य इस संसार को नाटक की भांति समझने लगता है, जिसमें उसे अपना धर्म और कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना है और माया से उत्पन्न इन मोह कामनाओं के बहकावों को वैराग्य की तलवार से काटकर भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि मृत्यु के बाद बार बार जन्म लेना फिर मरना, यह कोई निवारण नहीं है। भगवान ने अगर अपना परम धाम बनाया है, जहाँ आत्मा अमर और सर्वदा आनंद में रह सकती है, तो हर ज्ञानी मनुष्य ऐसे स्थान की प्राप्ति की ही उम्मीद करता है और दृढ़ संकल्प कर भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, काटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की समृद्धि, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। संसार में 2 प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान और दूसरे अविनाशी। इनमें समस्त जीवों में के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप में जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।